लोग जाते हैं सप्तऋषि और मां पार्वती से कहते हैं कि मां पार्वती अब तो जला दिया शंकर भगवान ने कामदेव को। अब तो विवाह का कोई महत्व ही नहीं रह गया, क्योंकि विवाह का संबंध काम से, कामनाओं की पूर्ति से। तो मां पार्वती ने बड़ा डांटा उन सबको, कहा क्या तुम सोचते हो, मैं काम का गुलाम थोड़ी शिव जी को मान करके पूजा कर रही थी, मैं तो उनका राम भक्त मान करके पूजा कर रही थी। वे काम से नहीं जुड़े, राम से जुड़े। इसलिए जीवन में मैंने शिव को पति रूप में चाहा। यह हमारे आपके लिए, सबके लिए, नौजवानों के लिए शिक्षा है। अगर विवाह करना चाहते हैं ना, तो काम को देख करके मत करिए, राम को देख करके करिए। कि जिससे आपका विवाह होने वाला है वह राम से कितना जुड़ा है, भगवान से कितना जुड़ा है, सनातन धर्म से कितना जुड़ा है। और देखिए, शंकर भगवान के विवाह में विवाह कराने वाले कौन है? राम जी। विवाह जब भी हम अपने बड़ों की सहमति से करेंगे तो जीवन सुखमय रहेगा। अगर हम अपने मनमाने ढंग से करेंगे ना, तो जीवन सुखमय नहीं होगा। ये मान लीजिए, एकदम मान लीजिए। और संसार ने सब कुछ प्रयोग करके देख लिया, सब कुछ प्रयोग करके देख लिया। चलो नहीं पटेगी तो पहले कुछ दिन साथ रह के तब विवाह कर लो, वो भी नहीं पटा, चला। चलो पहले कुछ दिन एक दूसरे को जान लो तब विवाह करो, वो भी नहीं चला। तो संबंध बदलने की जरूरत नहीं है, मनुष्य को अपने मन को बदलने की जरूरत है। मन क्या है? विवाह एक पवित्र संबंध है, एक संस्कार है, और उस संस्कार का पूरी तरह पालन। अन्य धर्मों में क्या है? विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, चलो साइन कर दो कि अब हम साथ साथ रहेंगे। और सनातन हिंदू धर्म में विवाह क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक संस्कार है। इसलिए अन्य जो मजहब हैं उसमें तलाक है, स्कैदिंग है, कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कार है। संस्कार बदले नहीं जा सकते, संस्कार तोड़े नहीं जा सकते, संस्कार को मिटाया नहीं जा सकता। तो विवाह एक संस्कार है जिसको पूरी तरह से पालन करना चाहिए, और सनातन धर्म जैसा कहता है वैसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया, और कामदेव को जला करके रति को आशीर्वाद दिया। और देवताओं ने सुना कि कामदेव जल गया, और शंकर भगवान ध्यान में से निकल गए। तो देखेंगे बालकांड दोहा 88 के ऊपर, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक भय कुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। सभी देवता इकट्ठा हो गए, ब्रह्मा जी इकट्ठा हो गए, विष्णु जी इकट्ठा हो गए, सब देवता इकट्ठा हुए, और कहाँ गए? जहां पर शंकर भगवान बैठे थे। और जाके क्या किए शंकर भगवान के पास? पृथक पृथक तीन्ह कीन्ह प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्रयवतंसा। सब देवता, विष्णु जी गए, शंकर भगवान की प्रार्थना किए, शंकर विष्णु जी प्रार्थना करके हटे, ब्रह्मा जी गए प्रार्थना किए, वो हटे। तो दूसरे देवता, सब देवता अलग अलग भगवान की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, प्रार्थना करते हैं, एक साथ भी तो कर सकते थे। और प्रार्थना का नियम भी यही है
अगर सब लोग एक साथ जुटे हैं तो साथ में प्रार्थना करिए। अलग अलग क्यों किया? अलग अलग किए, अलग अलग व्यक्ति के ऊपर प्रशंसा करना चाहता है। आप भी करिए, मैं भी करूं, वो भी करे, किसी को खुश करने के लिए। जब किसी को बहुत प्रसन्न करना होता है, अपना स्वार्थ निभाना होता है, तो मनुष्य अलग अलग और देवता भी अलग अलग प्रार्थना करते हैं। तो सब लोग शंकर भगवान की अलग अलग प्रशंसा किए और हमारे शंकर भगवान चंद्र अवतंसा, चंद्रमा को धारण किए हुए बड़े प्रसन्न हुए। और कहा, बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। अरे देवता लोग, आप किस लिए? आप तो लोग अमर हैं, आपको कौन सा डर है? आप किस लिए आए हैं? तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे अब कहो ना, अपनी बात कहो। इंद्र को आगे किया। इंद्र को आगे किया तो इंद्र ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, मुझे डर लगता है। कुबेर को आगे किया, कहा नहीं, उनको तो धन चाहिए नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है, मैं नहीं शंकर भगवान के सामने खड़ा हो सकता। विष्णु को कहा गया, अरे आप चलिए, आप शंकर भगवान से कहिए ना कि आप विवाह कर लो। कहा, देखो भाई, सब कुछ कह सकता हूं लेकिन विवाह के लिए नहीं कह सकता मैं। तब ब्रह्मा जी खुद खड़े हुए। अच्छा, और देखिए कैसे ब्रह्मा जी बोलते, बोलना सीखना चाहिए। जो देवता है ना, जो अच्छे लोग हैं ना, वो हर बात को ऐसी इतनी बढ़िया ढंग से कहते हैं कि बात माननी पड़ जाती है। और जो लोग थोड़ा उग्र टाइप के हैं ना, वो क्या कहते हैं, हम तो सीधे बोल ही ला, चाहे अच्छा लगे चाहे खराब। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। वो काम बनाते नहीं, काम बिगाड़ देते हैं। तो काम बनाने के लिए या वैसे भी हर बात को मीठे ढंग से कहना चाहिए। अगर आप मीठे ढंग से कहेंगे तो बात बन जाएगी। अगर आप कहेंगे हाँ हम तो बस फट से बोल ही ला, हाँ तो फट से बोल के अपना काम बिगाड़ेंगे, दूसरे का भी काम बिगाड़ेंगे। तो सुनिए ब्रह्मा जी कितने भाव से कहते हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतरयामी। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे शंकर भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं भक्ति के बस, मैं भक्ति बस, भक्ति के कारण आपका बड़ा भक्त हो, आपसे एक प्रार्थना है। कहा क्या? कहा ये जो स्वर्गलोक है ना, और स्वर्गलोक में जो देवता लोग रहते हैं, ये बड़ा उदासी है, बड़ा सूखा सूखा लगता है। कहा क्या, क्यों सूखा सूखा लगता है? कहा इसलिए लगता है कि कुछ उत्सव नहीं हुआ, कुछ फेस्ट नहीं हो रहा है। कुछ उत्सव हो तो कुछ आनंद आए, और सब सूखा सूखा है। तो शंकर भगवान ने कहा, भैया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा सती ने तो शरीर त्याग दिया। कहा हाँ। कहा आप अकेले विचरते हो और राम राम जपते हो। कहा हाँ। कहा एक काम करिए। कहा क्या? कहा आप विवाह कर लो, जब विवाह होगा आपका तो बड़ा उत्सव होगा, तो स्वर्गलोक में बड़ा आनंद आ जाएगा। और बड़ी इच्छा है, सती का विवाह हुआ था आपके साथ, बहुत से देवता नहीं देखे थे, और अब देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं। ऐसा कुछ कीजिए कि महाराज अब नाराज मत होइएगा, ऐसा कुछ करिए कि नेत्रों को सुख मिल जाए, और हम आपको दुल्हा बना हुआ देखना चाहते हैं। और आप जानते ही हैं, आपको पता है कि पार्वती ने बड़ा तपस्या किया है आपका, आपको पति रूप में पाने के लिए, तो तपस्या भी कर रही हैं। शंकर भगवान ध्यान करने लगे, तो शंकर भगवान ने सोचा, सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो
कहा सुख मानी। शंकर भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी कह भी रहे हैं, हाँ, और हमारे इष्टदेव भगवान श्री राम भी कह चुके हैं, तो अच्छा चलो, हाँ ठीक है, तैयारी करो, हम विवाह के लिए तैयार हैं। शंकर भगवान विवाह के लिए तैयार हो गए। तब देवता लोग तो खड़े थे ढोल मजीरा लेकर के, बस पीटना शुरू कर दिए। तब देवन दुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अरे देवताओं के मालिक भगवान शंकर की जय हो, हर हर महादेव, ऐसे करके ढोल मजीरा बजने लगा। वहां पर बजने लगा। तही हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। सप्तऋषि जो हिमालय के पास गए, सभी सप्तऋषि, और सारी बात बताई कि देखो शंकर भगवान भी अब तैयार हो गए, देवताओं की प्रार्थना सुन करके अब विवाह के लिए तैयार हो गए। अब एक अच्छा सा शुभ दिन देखिए। सुदीन सुनख तू सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। जल्दी से लगन की तैयारी हो, शुभ दिन मुहूर्त निकाला जाए। सुदिन सुंदर दिन, सुनखत सुंदर नक्षत्र हो, और शुभ समय में शंकर भगवान के विवाह का मुहूर्त निकाला जाए। और वेद के अनुसार ब्रह्मा जी ने एकदम मुहूर्त निकाला। देखिए विवाह में ये भी बहुत बड़ी जरूरत है कि मुहूर्त शुभ हो। आजकल हमारे हालैंड की क्या हालत हो गई है, चलो मौसम अच्छा है, समर टाइम है, छुट्टी रहेगी, वीकेंड है, विवाह की तैयारी कर लो। नहीं 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 नहीं, नहीं। शुभ समय में किया गया कार्य ही शुभ होता है। इस समय हर समय ख्याल करिए, पंडित जी से अच्छी तरह पूछिए शुभ समय है कि नहीं। और पंडित जी से भी प्रार्थना है, अपना अखंदा देख करके शुभ समय मत निकालिए, पत्रा देख के शुभ समय बताइए जजमान को। आपका भी भला होगा, जजमान का भी भला होगा, और सनातन धर्म का भी भला होगा। इसलिए शुभ समय निकालिए। पत्रिय सप्त ऋषिन सोई दीनी, गहि पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विधि तीन दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। दिन रखा गया, ब्याह का दिन निश्चित हो गया, सब कुछ हो गया, देवता लोग प्रसन्न हो गए। देवता लोग प्रसन्न हो गए, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करही अपुछरा गान। देवता लोग अपने वाहन सुधारने लगे, इंद्र जी अपना एरावत ठीक करने लगे, बैजस्रवा घोड़ा ठीक करने लगे, कुबेर जो अपना पुष्पक विमान ठीक करने लगे, चलो चमक जाए। और अनेक प्रकार का मंगल भी होने लगा, अप्सराएं गाने लगी। शंकर भगवान से श्रृंगी और भृंगी थे, कहा महाराज देवता लोग तो तैयार हो रहे हैं, आपका क्या, आपके घर में कुछ है, आपको कैसे तैयार किया जाए। शंकर भगवान ने कहा पहले बताओ मेरे पास घर भी है, जब घर ही नहीं है तो सामान कहां से होगा। कहे देवता लोग तैयार हो रहे हैं। कहा किस लिए, कहा अरे दुल्हा बनेंगे, कुछ तो तैयारी करनी है। कहा तैयारी करनी है, कहा हाँ, अरे कोई रिश्ते नातेदार हैं आपके।
शंकर भगवान ने कहा कोई रिश्ते तो नहीं है, एक नातेदार हैं मेरे। कहा कौन से नातेदार हैं? कहे नाता एक राम जी से। कहा मेरा नाता तो बस राम जी से और किसी को तो मैं जानता नहीं। कहा अरे भैया, फुआ चाहिए, फुफ्फा चाहिए, माता पिता चाहिए, कुछ शिल्प होना, कुछ माड़ो उड़ो गड़ेगा। कहा माड़ो क्या गड़ेगा, जब घर ही नहीं मेरे पास तो माड़ो क्या गड़ेगा। तो देवताओं को कहा देखो जो है उसी से सजा दो। कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा जीवन में क्या है? कहा जीवन बड़ा जटिल है। जटिल कैसे? कहा जटा होती है ना, जटिल, जटा और जटिल दोनों एक ही हैं। जीवन में बड़ी जटिलता होती, बड़ा दुख, बड़ी परेशानी होती है। कहा जटिलता का जटा बना दो। कहा ये जो बार है ना मेरे, इसी को बांध दो। तो दोनों ने कहा महाराज आपके पास एक नातेदार है ना। कहा कौन? कहा आपने कहा राम जी। कहा राम जी तो मुकुट पहनते हैं। कहा तब? कहा एक दिन के लिए उधार मांग लो। भाई आप दुल्हा बनोगे बिना मोर मुकुट के कैसे बनोगे? और राम जी का मुकुट तो सोने चांदी का है, डायमंड लगे हुए हैं। हाँ, एक दिन के लिए उधार मांग लो कि भैया ब्याह करके वापस कर देंगे आपका। शंकर भगवान ने कहा सुनो सुनो, राम जी से कहूंगा तो एक नहीं 1000 मुकुट देंगे, लेकिन मैं बताऊं वो देंगे तो मैं पहनूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा सोना सिर पर रखो तो घमंड हो जाता है। अगर सोना सिर पर रहे तो घमंड होगा, मन बिगड़ेगा। और कहा जो लोग देखेंगे उनके अंदर जलन पैदा होगी। तो सोना मेरा भी मन खराब करेगा, देखने वाले का भी मन खराब करेगा। इसलिए जो मेरा भी मन खराब करे और दूसरे का मन खराब करे, ऐसा मुकुट तो मैं नहीं पहनूंगा। कहा तब? कहा एक काम करो, ये जो बार है ना इसी को बांध दो। तसिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा। मुकुट बना दिया। हाँ, और मुकुट में क्या होता है? मौर होता है, सेहरा जिसे कहते हैं, ऐसे बांधते हैं ना। तो कहा सेहरा। तो क्या किया उन्होंने दोनों गढ़ों ने, श्रृंगी और भृंगी ने? कहा महाराज इसके लिए तो कुछ चाहिए। कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, ये सांप को पकड़ो, टांग दो मेरे सिर के आगे। कहा अच्छा। कहा ये क्यों? कहा देखो विवाह मतलब गृहस्थाश्रम स्वीकार करना, और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करोगे, समाज में रहोगे, तो समाज के लोग सांप की तरह डसेंगे। और जब सांप का मुकुट मैं पहनूंगा तो सभी लोग सोचेंगे कि देखो विवाह करोगे तो सांप का मुकुट पहनना पड़ेगा, तो लोग थोड़ा विवाह से बचेंगे और समाज के लोग डसेंगे। तो एक काम करो, इसके लिए पहले से ही तैयार रहो। और एक चीज और, विवाह कर लो, संसार में रहो, लेकिन ये याद रखो कि सांप कौन है? सांप है काल, सांप है मृत्यु। मृत्यु सबके सिर पर नाचती रहती है। कितना भी संसार में विवाह करो, खुशियां मनाओ, मृत्यु तो नाचती रहेगी। तो इसलिए ये काल रूप है, इनको मेरे सिर पर रख दो और दुनिया को संदेश भेज दो। कितना भी उत्सव मनाओ, कितना भी खुशियां मनाओ, लेकिन मत भूलो कि काल सिर पर नाच रहा है। तो कहा इन सांपों का ही सेहरा बना दो। शिवाहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु संवारा। तो क्या किया दोनों गणों ने? बालों की जटा बना दी, जटा का मुकुट बना दिया और सांप को लटका दिया ऐसे भगवान के सामने,
वो सेहरा हो गया। अब सांप ऐसे लटके अपना फन खा निकाले हुए सब लटके रहे। कहा अब कान में तो कुछ गहना होना चाहिए। तकुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। कहा कुंडल, कहा कानों में कुंडल पहनना है, हाँ? कहा कुंडल पहनना है, हाँ। कहा उसका क्या पहनाऊं भगवान? कहा देखो एक सांप पकड़ो इधर कान में डाल दो, एक सांप इधर पकड़ो कान में डाल दो। कहा महाराज लोग देखेंगे डर जाएंगे। कहा देखो देखो देखो, सांप की तरह लोग जीभ निकालते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं, और जो बोल जाते हैं निंदा कर जाते हैं वो कान से हृदय में पहुंच जाता है और बड़ी चोट लगती है। तो जिसको विवाह करना हो ना, गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो ना, उसको तैयार रहना चाहिए पहले से कि ये संसार बड़ी बात सुनाएगा और सब कान से अंदर जाएगा और सांप की तरह डसेंगे लोग, इतनी निंदा करेंगे, इतनी निंदा करेंगे। तो उन सांपों से बचने के लिए पहले से ही सांप टांगे रहो, हाँ। तो यही। और कहा कंगन, कहा ये भी सांप पहना दो। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, हाथ में कंगन पहना दिया, सांपों का लपेट दिया, एक सांप इधर एक सांप इधर, दोनों हाथ में। एक गण ने कहा महाराज आपका जितना गहना है सांपों का है। कहा हाँ हाँ एकदम सांपों का ही है। कहा क्यों? कहा सांप और सोना में कोई फर्क नहीं है। कहा कैसे फर्क नहीं है? कहा दो लोग नहीं सोते हैं। कहा कौन लोग? कहा जिसके घर में सांप हो, जिसके घर में सोना हो। ठीक। तो कहा क्या फर्क? जब नींद आनी ही नहीं है तो सोना से अच्छा है कि सांप टांग लो। सोना देख करके लोगों के अंदर लालच आएगी, जलन होगी, और सांप देख करके लोगों के अंदर न लालच आएगी न जलन होगी, बचे रहेंगे लोग। कहा और कहा देखो सोना धन जब आता है तो कैसे जाता है? ऐसा बढ़िया से धन निकल जाता है। सोना के पैर होता है? कहा नहीं। कहा सांप के पैर होता है? कहा नहीं। कहा न सोना के पैर न सांप के पैर। सांप भी आता है चला जाता है पता नहीं चलता, और धन भी आता है चला जाता है पता नहीं चलता। तो दोनों को पैर नहीं है और दोनों सोने नहीं देते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि सांप ही पहनो, क्योंकि सांप अच्छा है, मन दूसरे का नहीं खराब करेगा। और सोना और खराब है क्योंकि दूसरे के मन के अंदर लालच पैदा हो जाएगी और मेरे मन के अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। इसलिए सोने नहीं सांप का ही गहना पहनाओ मुझे। लोगों ने पहना दिया। कहा महाराज एक गड़बड़ हो गई। कहा क्या? कहा पहले हल्दी लगती है तब श्रृंगार होता है, हाँ, और श्रृंगार के बाद तब मुकुट पहना जाता है। यही नियम है ना। मौर और तो लास्ट में पहना जाता है, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि मौर मैंने पहले पहना दिया, श्रृंगार बाद में किया। अब याद आया महाराज शंकर भगवान हल्दी तो आपको लगाए ही नहीं। कहा हल्दी क्या लगाना, जाओ स्मशान में मुर्दे की राख हो ला के लपेट तो हो गया। तन विभूति, अब उसके बाद श्रृंगार करने के बाद तन विभूति, हाँ, हल्दी की जगह मुर्दे की राख लपेटने लगे। कहा महाराज हल्दी नहीं लगाए, मुर्दे की राख लगाए। कहा भैया देखो देखो, मुर्दे की राख इसलिए कि कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी स्नो पाउडर लगा लो, कितना भी दाह क्रीम नाक क्रीम लगा लो, ये शरीर को एक दिन राख होना ही है, इसको मत भूलना। तक तन विभूति पट के हरि छाला। हाँ, तो महाराज अब हल्दी जब लगने लगी, जब हल्दी के रूप में जब विभूति लगने लगी तो शंकर भगवान उठ के खड़े हो गए। और जब खड़े हो गए तो महाराज तो नंगे थे, कोई धोती होती तो पहने नहीं थे। तो गणों ने क्या किया? पट के हरि छाला, तुरंत एक बाघ का
एक बाघ का चमड़ा पकड़ा और शंकर भगवान को लपेट दिया, और जब लपेट दिया तो गिरने लगा। भाई अब उसमें, अब पैंट में अगर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो गिरेगा ही ना पैंट। तो जब पहनाया तो गिरने लगा। तो गणों ने क्या किया, एक सांप पकड़ा, भगवान के कमर में बांध दिया। शंकर भगवान ने कहा, अच्छा देखो, ये बाघ महाराज जब जंगल में थे ना, जब चिल्लाते थे जोर से तो सब कांपने लगते थे। आज इनको भी पता चल गया कि इनको भी बांधने वाला काल मतलब सांप है। बांध दिया। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। अच्छा, संसार में सब काटने दौड़े, शंकर भगवान बता रहे हैं कि सिर पर सांप, कान में सांप, गले में सांप, हाथ में सांप, कमर में सांप, चारों तरफ काल घेरे हुए हैं। लेकिन अगर एक चीज पकड़े रहेंगे, कहे क्या, कहे भक्ति रूपी गंगा। भक्ति, भगवान की भक्ति रूपी गंगा अगर सिर पर रखेंगे ना, तो संसार के सारे काल, सारे सांप जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो गणों ने क्या किया, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। तो भक्ति की गंगा एकदम सिर पर बैठा दिया गणों ने, और एक 3 सांप पकड़े और जनेऊ बना के भगवान को पहना दिया। नयन तीन उपवीत भुजंगा। और क्या किया, शंकर भगवान को थोड़ा सा जहर पिलाया। हाँ, शंकर भगवान ने कहा थोड़ा जहर पिलाओ तो, और जहर लेकर के शंकर भगवान फिर यहाँ रख लिए। गरल कंठ, जहर कंठ में लिया। हाँ? लोगों ने कहा, अरे महाराज, लोग विवाह करने जाते हैं, दही और मीठा खा के जाते हैं, आप जहर पी के जा रहे। कहा देखो देखो, अब गृहस्थ आश्रम है ना, बड़ा जहर पीना पड़ेगा। विवाह करने के बाद चाहे पति चाहे पत्नी, दोनों को बड़ा जहर पीना पड़ता है। अगर उसको गले के नीचे उतारे तो मृत्यु, और अगर गले के बाहर निकाले तो परिवार बर्बाद। अगर गले के नीचे उतारते हैं उस जहर को, जो है संसार, यह समाज, यह परिवार जो देता है, तो मृत्यु हो जाएगी। अगर उसको बाहर निकाल देंगे उस जहर को, तो आपका संसार और परिवार सब बर्बाद हो जाएगा। तो कितना भी जहर जीवन में मिले, समाज द्वारा, परिवार द्वारा, व्यक्ति द्वारा, मित्र द्वारा, शत्रु द्वारा, उसको रोके रहिए। कहाँ? गले में। मत नीचे जाने दीजिए, मत बाहर निकलने दीजिए। और शंकर भगवान क्या, कैसे हैं, जहर तो गले में रखते हैं। और जब बोलते हैं सुधासम गिरा उचारी, शिव ही सुधासम गिरा उचारी। कितना भी जहर हो जीवन में, लेकिन जब बोलिए तो शंकर भगवान की तरह बोलिए। शंकर भगवान गले में जहर रखते हैं, और जब बोलते हैं तो अमृत, सुधासम गिरा, सुधा मतलब अमृत, बोलते हैं तो अमृत निकलता है, कितना भी जहर हो। तो शंकर भगवान ने जहर को गले में रख लिया। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। गणों ने कहा, महाराज दुल्हा माला पहनता है। कहा माला पहनता, अरे जाओ ना श्मशान, मुंडों की माला लाओ, पहना दो। कहा क्यों? कहा रे तुम नहीं जानते, मैं बता रहा हूं। शंकर भगवान कहे, कहा एक दिन मैं काशी में घूम रहा था,
और जब मैं मणिकर्णिका घाट की तरफ चला उधर, तो देखा एक आदमी मरा हुआ था, उसको 4 आदमी लिए हुए थे अपने कंधे पर, और 100-200 पीछे थे, और सब कहते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो कहा राम नाम सत्य है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि देखियो सब कितने बड़े भगत हैं, सब जान गए हैं कि राम नाम सत्य है, और संसार असत्य है। ये तो बड़े अच्छे भगत हैं। कहा मैं भी पीछे पीछे चला। शंकर भगवान ने कहा जब स्मशान पर आए और चिता सजाई गई और मुर्दे को चिता पर रख दिए, तो मैं सोचा अब चिता जो है जलने लगी है, अब फिर से लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कहा जब मुर्दे को रख दिया चिता पर, तो सब लोग दूर दूर बैठ गए, जैसे यहां भी होता है। कहा दूर दूर बैठ करके अब बात करने लगे, सब भूल गए राम नाम सत्य है। तो कहा एक को कहते हुए सुना मैंने कि कह रहा था इसका भी दाह संस्कार आज ही होना था, इन्हीं के 1 हफ्ता बाद मरते, कम से कम मेरी बेटी का ब्याह तो हो जाता। इसके नाते बेटी का ब्याह रुक गया। हाँ? दूसरे ने कहा अगर इनको मरना ही था तो 1-8 महीना रुक गए होते। हाँ? अब सोचिए मुझे अपना टिकट कैंसिल कराना है, सूरीनाम जाना था मुझे, अब तो रुकना पड़ेगा। तीसरे ने कहा अरे बहुत अच्छा हुआ मर गया, बड़ा दुख दिया मुझे। भाई मुर्दा जब चला जाता है नीचे जलाने के लिए, तो जरा उन लोगों की बातें तो सुनिए, क्या करते हैं, क्या कहते हैं आपस में। अरे चलो चलो देरी हो गई आप चलो, खत्म की, अब चलो। तब कहा शंकर भगवान ने कहा, तब मैं सोचने लगा ये मुर्दा जब तक कंधे पर था तब तक सब लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे, और जैसे मुर्दा कंधे से उतरा फिर राम नाम सत्य नहीं, एकदम भूल गए ये लोग, तब तो संसार सत्य हो गया इनके लिए। तो इसका मतलब सारी ताकत उस मुर्दे के अंदर थी जिसने सबको राम नाम सत्य बुलाया। कहा तब तक तो मुर्दा जल के राख हो गया, और जब राख हो गया तो कहे कि मैं गया तो वो उसका जो सिर था मैंने उठाया, तो मैं कहा तुम कितने महान हो, जिसके कंधे पर चढ़े सबके मुंह से राम राम निकला, तुम राम राम निकले इसलिए मैंने भी अपने गले में पहन लिया। तो जितने मुर्दे हैं सबका सिर लाओ, सब राम जी के भक्त हैं, उन्हीं की माला पहनूंगा। हाँ? तगरल कंठ उर नर सिर माला, एकदम नर सिर माला पहन लिया महाराज ने। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, वेश तो अशुभ था, लेकिन संसार का भला करने वाले शंकर भगवान ने एकदम धारण कर लिया और कहा अब कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल, हाँ एकदम पकड़ लिया त्रिशूल हाथ में, भक्तों गणों ने दे दिया त्रिशूल। कहा महाराज अब त्रिशूल धारण कर लीजिए। तो उन लोगों ने त्रिशूल धारण कर लिया, और जब त्रिशूल धारण किया तो कहा महाराज अब, कहा देखो 3 तरह का शूल संसार में रहोगे तो लगा रहेगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये 3 लगे रहेंगे। कहा जरा मजबूती से पकड़ना, अगर ये तीनों शूल आए तो कभी डगमगाना मत, पकड़े रहना, और डमरू बजा के आनंद करना, कितना भी दुख आए भगवान की भक्ति करना। तो त्रिशूल और डमरू पकड़ लिया। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़े बाजही बाजा। बैल पर सवार हो गए। अब गणों ने कहा महाराज बड़ा मुश्किल है। कहा क्यों? कहा हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, आप तो बैल पर सवार हो गए, आपका मुंह उधर रहेगा, मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। कहा तब?
कहा आप घूम जाइए। तब बैल का मुंह आगे और शंकर भगवान का मुंह जो बैल की पूंछ की तरफ। अब भगत लोग डमरू बजाने लगे, शंख बजाने लगे। अब चल दिए, बाजा बजने लगा। भाई देवताओं की स्त्रियां भी गई थी बारात में, लक्ष्मी, सरस्वती, सची, सब लोग गई थी। कुबेर की पत्नी सब लोग गई। और जब शंकर भगवान का श्रृंगार दिया तो देखा तो सब लोग आंचल उठा उठा के ऐसे करके मुस्कुराने लगी। देखो देखो दुल्हा कितना सुंदर है। कहा दुल्हा तो इतना सुंदर है, इतने सुंदर दुल्हा के लिए तो दुल्हन नहीं है संसार में। देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाही, बरलायक दुल्हिनी जगनाही। कहा दुल्हा इतना सुंदर, इतना सुंदर दुल्हन कहाँ से आएगी भैया। बड़ा संभाल के कहा। दूसरा भी कह सकती थी ना कि दुल्हा इतना कुरूप, इतनी इसके लायक दुल्हन कहाँ मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं कहा, कहा दुल्हा बहुत सुंदर, इसके लायक दुल्हन कहाँ मिलेगी। दुल्हा इतना सुंदर, इसके लायक दुल्हन कहाँ मिलेगी। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। अच्छा, तो लोगों ने कहा ये बताओ अगर ऐसा दुल्हा लेके गए गांव में तो बड़ी मुश्किल होगी, मार पड़ेगी ऊपर से। कहा तब, कहा कुछ करो, कुछ करो। सब लोग चले। कहा एक काम करो, शंकर भगवान को आगे मत करो, शंकर भगवान को पीछे कर दो। कहा आप शंकर भगवान से कहे कौन कि भैया आप पीछे पीछे आओ, हम लोग आगे आगे चलते हैं और ऐसे जाएंगे आपको दुल्हा बना करके तो वहां पर तो बड़ी मार पड़ेगी। तो कहा कहे कौन शंकर भगवान से। कहा अगर शंकर भगवान से कहो कि पीछे चलो तो शंकर भगवान कहे कि जाओ तुम लोग, मैं ब्याह नहीं करता, तब तो बात बिगड़ जाएगी। तो कहा सब विष्णु भगवान के पास गए। तो विष्णु भगवान से कहा कि भगवान आप कुछ करो। तो विष्णु भगवान ने कहा बारात तो बड़ी अच्छी है, एक बार सब लोग अलग अलग खड़े होकर चलिए तो पता चले किसके साथ कौन आया है, भीड़ बहुत ज्यादा है। विष्णु कहा असि बिहसी तब बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब निज निज सहित समाज। जरा सब लोग अलग अलग होकर चलिए, पता तो चले किसके साथ कितने लोग आए हैं। तो क्या हुआ, सब लोग अलग अलग हुए। शंकर भगवान के पास केवल श्रृंगी और भृंगी रह गए और कोई नहीं। अब गड़बड़ हुआ। एक ने कहा कि बर अनुहार बरात न भाई, हंसे करई हहु पर पुर जाय। कहा जितना सुंदर दुल्हा है उतना सुंदर बारात नहीं है, दूसरे के गांव में जाओगे लोग हंसेंगे। ये विष्णु जी ने कहा। शंकर भगवान मुस्कुराए, कहा अच्छा ऐसी बात है। तो शंकर भगवान ने श्रृंगी भृंगी से कहा एक न्योता बनाओ तो और मानसिक निमंत्रण भेजो। कहा संसार में जितने भूत हैं सबको बुलाओ। कहा संसार में जितने भूत हैं। कहा हाँ भैया संसार, और सबसे कहना अपने अपने रूप के साथ आएंगे। हाँ? और सब आ गए, पहुंच गए। अब सोचिए सारे संसार के लोग जुटे होंगे शंकर भगवान की बारात में। हाँ? तो हॉलैंड के भी भूत गए होंगे ना, और हॉलैंड के भूत हॉलैंड में गीत गाएंगे, हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में गीत गाएंगे। अच्छा अफ्रीका वाले भी गए होंगे, वो भी अपना बाजा गाजा लेके गए होंगे। हाँ? सूरीनाम वाले भी गए होंगे। तो सोचिए
इतने तरह के लोग अगर बाजा गाजा लेकर के बारात में जुटेंगे और सब बाजा बजाएंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। कोई कहीं गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है। हाँ? और कैसे? नाना वाहन नाना भेसा बिहसे शिवस माज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिनु पद कर को बहुपद बाहू। कैसे लोग जुटे शंकर भगवान की बारात में? भूत प्रेत तो जुटे ही जुटे, पिशाच जुटे, भूत जुटे, प्रेत जुटे, सारे संसार के लोग जुटे। और ऐसे भी लोग जुटे बिनु पद कर। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास पैर नहीं था, कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास हाथ नहीं था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ढेर सारे पैर थे, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ढेर सारे हाथ थे। अच्छा, कहीं बारात और रात में जाइए तो क्या होता है? जो हैंडीकैप्ट होता है ना, तो घराती या बाराती दोनों कहते हैं भैया इनको घर पर ही छोड़ दीजिएगा, मत लाइएगा, यही कहते हैं। और घर वाले भी शर्माते हैं ले जाने में, तो क्या करते हैं? उस बेचारे को कहीं किसी के घर पर छोड़ देते हैं, या घर पर ही सब खिला पिला के ताला बंद करके जाते हैं कि ले जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। कोई हैंडीकैप्ट को जल्दी ले जाना नहीं चाहता। हमारे शंकर भगवान कैसे? कहा नहीं, मेरी बारात में जो सीधे होंगे, जिनका अंग पूर्ण होगा, आएंगे ही आएंगे, बात ठीक है, लेकिन जो मेरा समाज होगा उसमें मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ले जाऊंगा। तो सबको ले गए। किसको ले गए? बिनु पद कर को बहुपद बाहू। जिसके पास पैर था उसको ले गए, जिसके पास पैर नहीं था उसको ले गए, जिसके पास हाथ था उसको ले गए, जिसके पास हाथ नहीं था उसको भी ले गए। और विपुल नयन को नयन विहीना रोष्ट पुष्ट को अति तनखीन। कोई तो ऐसा था शंकर भगवान के समाज में, बहुत मोटा था, चल नहीं पाता था, और कोई इतना दुबला पतला था कि हवा लगे तो गिर जाए। शंकर भगवान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबको ले गए। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। कोई बहुत साफ सुथरा था, कोई बेचारा नहाया भी नहीं था। शंकर भगवान, इसीलिए शंकर भगवान सबके देवता है। संसार में सबको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए कि कोई भेदभाव नहीं करते। आप जैसे हो हमें स्वीकार हो, ये शंकर भगवान करते हैं, किसी के साथ नहीं। कोई मन से बीमार है, कोई शरीर से बीमार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबका सम्मान, और सब कोई हमारी बारात में शामिल हो सकते हैं। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल कपाल सब सद्य सोनित तन भरे। कोई ऐसा है कि उसका मन नहीं ठीक है तो क्या कर रहा है? खून उसके शरीर से निकल रहा है और अपने शरीर में लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। शंकर भगवान कहते नहीं, कोई बात नहीं, आओ तुम भी मेरी बारात में चलो। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेसय गणित को गने। किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी का मुंह सीधा है, किसी का मुंह सियार की तरह है, किसी का मुंह कुत्ते की तरह है, किसी का मुंह सुअर की तरह है, कोई कुछ भी भेष धरे हुए। भगवान सबको अपनी बारात में ले चलो। सबको आनंद मनाने का अधिकार है, सबको सुख पाने का अधिकार है, चलो सबको ही चलो। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने।
सबको लेकर के शंकर भगवान बिना भेदभाव किए शंकर भगवान अपनी बारात में ले गए। अरे नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। अच्छा, सारे संसार के लोग अगर भारत में जुटे और सब अपनी अपनी भाषा में बोले तो विचित्र तो लगेगा ना कि ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे। सब लोग अपने अपने तरंग में गा रहे, सब अपनी अपनी भाषा में गा रहे शंकर भगवान के विवाह में। हाँ? अच्छा, जैसा दुल्हा वैसी बारात। दुल्हा भी राखी लपेटे हुए, सांप लपेटे हुए, बिच्छू लपेटे हुए जा रहा है, बारात भी वैसे खून लपेटे हुए, मट्टी लपेटे हुए अपनी जा रही। जस दूल्ह तस बनी बराता कौतुक विविध हो ही मग जा। अनेक प्रकार के शंकर भगवान खेल करते हुए, कोई उदास न हो, सबको हंसाते हुए ले जा रहे हैं। शंकर भगवान क्या करते थे, कभी जब जोर से ढोलक बजती थी, शंकर भगवान बैल के ऊपर खड़े होकर नाचने लगते थे। हा? एकदम। और उनका रूप और उनका नाच देख करके भूत और खुशियां मनाते थे और ढोल पीटते थे। हा? तो हिमाचल यहाँ पर बड़ा सुंदर वितान बनाए, टेंट लगाए। हा? और सब लोग आ करके हिमालय के पास सब खुशियां मना रहे, सब उपहार दे रहे, सब सुंदर सुंदर रूप धारण करके हिमालय के यहाँ पहुँचे। भाई, जहाँ पर साक्षात जगदम्बा पैदा हो वहाँ के लोग तो सुंदर होंगे ही होंगे। हाँ? और क्या किया, बारात जब निकट आई, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरोसो भा अधिकाई। लोगों ने सुना, हिमाचल के घर, हिमालय के गांव वालों ने, कि बारात आ गई, बारात आ गई। खर भर शुरू हो गया, अरे भैया बारात आ गई, चलो चलो अगवानी करो, चलो स्वागत करो। सब लोग अपना अपना हाथी घोड़ा तैयार किए, करी बनाव सज बाहन नाना, और चले लेन सादर अगवाना। अगवानी करने चल दिए। और जब हिमालय के लोग, हिमाचल के गांव के लोग ने विष्णु भगवान को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। हियहर से सूर सेन समेता, हियहर से सूर सेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। विष्णु भगवान को देखा चतुर्भुज रूप में, कहा वाह, दूल्हा तो लगता है मुकुट पहने यही है। विष्णु भगवान ने हंस दिया, कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो बाराती हूँ, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा अभी पीछे। गांव वालों ने सोचा वाह, जिस दूल्हे के बाराती इतने सुंदर सज बज के आए हैं तो दूल्हा तो और सुंदर होगा। कुबेर के पास पहुंचे, वो अपनी हवाई जहाज में बैठे थे, पुष्पक विमान में। कहा और सब तो चिड़िया पक्षी पर बैठ के आए हैं, आप विमान से आए हैं और आप हवाई जहाज से आए हैं, तो लगता है आप ही दूल्हा जी हो। कहा वो कैसे कहते हो? कहा अरे भैया, ब्याह शादी में लोग मंगनी की कार मांग लेते हैं, महंगी वाली, तो लगता है आप महंगी कार से आए हो, हवाई जहाज से तो लगता है। कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा ही जहाज है। कहा वाह, जब बाराती लोग हवाई जहाज से आ रहे तो दूल्हा तो और किसी चीज से आता होगा। और प्रसन्न हुए। कहा लेकिन दूल्हा है। कहा सीधे सीधे जाओ, वहीं पीछे पीछे, एकदम पीछे। कहा पीछे क्यों है? कहा दूल्हा इतना सुंदर है कि हम लोग आगे करते थे आप लोग नजर लगा देते।
इसलिए दुल्हा को थोड़ा पीछे रखे हम। अब जाओ देखो, अब सब के हाथी घोड़े पर बैठे ही थे, सब पहुंच गए। और शंकर भगवान उस समय ढोल बज रही थी, शंकर भगवान अपने बैल पर बैठ के नाच रहे थे और सारे भूत कूद रहे थे। हाँ? तो क्या हुआ, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चलेवा हन सब भागे। जितने लोग गए थे अगवानी करने, वो जिस घोड़े, रथ और हाथी पर बैठे थे, वो सब भगवान शंकर को देख के बिदक गए, भड़क गए एकदम, सब भागे। कोई पूरब, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, किसी को रास्ता ही नहीं मिला, कहां भाग भाग के गए। कुछ लोगों ने अपना घोड़ा हाथी रोका और अंदर से तो कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत किया। धर धीरज तह रहे सयाने। जो थोड़ा समझदार थे और थोड़ा हिम्मत वाले थे, धीरज धरा, कांप रहे थे लेकिन धीरज धरा, रुक गए देखने के लिए। और जो बच्चे थे, बालक सबलई जीव पराने, कहा अरे जीव लेके भागो यहां से भैया। और जब घर में गए तो बच्चे कांप रहे थे, माँ मुझे कहीं छिपा दो, पिताजी मुझे कहीं बचा लो। कहा हुआ क्या, कहे ओ मुंह से आवाज नहीं निकल रही बच्चों के। गए भवन पूछे ही पितु माता, और कहीं बचन भय कंपित गाता। शरीर कांप रही बच्चों, बस माताजी पिताजी मुझे कहीं छिपा लो। हाँ? अरे कहा पहले क्या देखा उसको, कहा क्या देखा, कैसे बताऊं मैं क्या देखा। कहा अरे बारात आई है, बारात को देखा। कहा माताजी बारात मत कहिए, वो जमराज की सेना है, वो सब खा जाएंगे हमको, आपको सब मार देंगे। कहा अच्छा ठीक है, दुल्हा कैसा है। कहा दुल्हा की तो बात ही मत करो। कहा बारात नहीं, वो जमराज की सेना है। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार कि धौ बरियाता। ये तो जमराज की सेना है। कहा अच्छा बारात की बात छोड़ दो, शंकर भगवान है, सबको लेके आए होंगे, लेकिन दुल्हा कैसा लगा। कहा बरू बौरा, कहा दुल्हा तो पागल है एकदम। कहा कैसे पागल है। कहा वो इतना पागल है, आज तक दुल्हा मैंने देखा घोड़े पर बैठा हुआ, और ये दुल्हा तो बैल पर बैठा, वो भी उल्टा बैठा है। बरू बौरा बस सवारा। कहा दुल्हा एकदम पागल है और बैल पर बैठा। कहा अच्छा शंकर भगवान है, बैल पर बैठे होंगे, अरे मऊर तो पहने हुए होंगे। कहा नहीं नहीं नहीं। कहा वो सांप लपेटे है, वो मुर्दे की खोपड़ी पहना है, राख लपेटा है, उसको तो देख के डर लगता है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जन भयंकरा। कहा कैसा। कहा राख लपेटे हुए, सांप लपेटे हुए, बिच्छियां उसके शरीर पर घूम रही है, और वो जो मृग का छाल पहना था वो गिर गया है, वो नंगे खड़ा है बैल पर। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। कहा साथ में भूत प्रेत लिए हुए है जो जियत रही। कहा मुझे बचा लो बचा लो। कहा अब मैं बचने वाला नहीं, मैं तो मरने वाला हूं। कहा जिसका बहुत भाग्य होगा इस बारात को देख पाएगा। जो जियत रही है बारात देखकर, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहु सो उमा विबाहु घर घर, बात यस लरिकन कही। सभी लड़कन बच्चों ने अपने घर घर में बात हुआ कि जिसका बहुत पुण्य हो